नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे निफ्टी के इंडाइसेस की कि सोमवार के दिन जब मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू कर रहे हैं। आपके सामने अभी निफ्टी का वीकली चार्ट है। सप्ताह का एंड था दोस्तों कल, तो वीकली चार्ट देखना जरूरी है। और आप देख रहे हैं कि निफ्टी 25,000 का हाई लगाने के बाद इस सप्ताह कुछ करेक्शन आता हुआ दिखा। देखिए यहाँ पे दोस्तों लगातार कई सप्ताह से तेजी बनने के बाद निफ्टी में इस सप्ताह कुछ करेक्शन आया। लगभग में आप देखें तो 1.5% का करेक्शन निफ्टी में आया। अब निफ्टी के लिए वीकली चार्ट पे सपोर्ट देखें दोस्तों तो 24,500 के आसपास है, जो कि एक ग्रीन कलर की लाइन है। एक बार 24,500 के नीचे निफ्टी करेक्ट होके वीकली चार्ट पे क्लोजिंग बेसिस पे करेक्ट होके नीचे बंद होगा तो आप देखें कि ये जो भी ट्रेंड चल रहा है इसमें कुछ परिवर्तन आता हुआ दिखेगा वीकली चार्ट पे और फिर आपको निफ्टी कुछ हल्का-फुल्का करेक्शन मोड में आ सकता है। इसीलिए आपको सावधानी रख के चलना है। एक बार हम आरएसआई यहाँ पे इंडिकेटर प्लेस करेंगे और देखते हैं कि आरएसआई में किस प्रकार के मोमेंटम है। अगर आरएसआई में डाइवर्जेंस बड़े बने होंगे तो थोड़ा-सा सावधानी रख के चलना है। ये है आपके सामने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और आप दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी तक डाइवर्जेंस नहीं है। और जैसे ही मैं इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ निफ्टी के चार्ट को, तो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके का मोमेंटम यहाँ पे लाइन चार्ट में बना हुआ है निफ्टी के, उसी तरीके का मोमेंटम यहाँ पे आरएसआई में बना हुआ है और आरएसआई में डाइवर्जेंस नहीं है। तो आरएसआई में बड़े डाइवर्जेंस के संकेत नहीं है, लेकिन निफ्टी में कुछ हल्का-फुल्का करेक्शन आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कई सप्ताह के बड़े बुल रन के बाद हल्का-फुल्का करेक्शन आता ही रहता है दोस्तों, इससे आपको घबराना नहीं है। लेकिन हाँ, सावधानी रख के चलना है, क्योंकि करेक्शन कभी भी आता है तो बता के नहीं आता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सावधानी रख के चलना है। यह है निफ्टी का चार्ट। आप देख रहे हैं कि 25,000 के आसपास एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। नीचे के लेवल पे देख रहे हैं तो 24,400 के आसपास सपोर्ट है। ये है निफ्टी का फिलहाल अभी ट्रेंड। आइए दोस्तों अब इंट्राडे चार्ट का रुख करेंगे और समझते हैं कि सोमवार के दिन निफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं 30 मिनट का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ये है 30 मिनट का चार्ट और आप देख रहे हैं कि निफ्टी में नीचे गैप डाउन ओपनिंग के बाद निफ्टी यहाँ पे नीचे करेक्शन आता हुआ दिखा। अब दोस्तों यहाँ पे इंट्राडे चार्ट पे देखें, ये 30 मिनट का चार्ट है। तो आपको एक बड़ा अहम सपोर्ट 24,500 के आसपास नज़र आएगा। तो हो सकता है कि सोमवार के दिन नीचे गैप डाउन में ओपनिंग हो, दोबारा से निफ्टी करेक्ट होता हुआ यहाँ पे फिसले और फिसलेगा तो बड़ा सपोर्ट 30 मिनट के चार्ट पे आप देख रहे हैं कि 24,500 के आसपास है। 24,500 का लेवल अगर नीचे के लेवल पे मान लीजिए अगर करेक्शन आएगा, तो 24,500 का लेवल नहीं होल्ड करेगा तो करेक्शन आपको थोड़ा गहराता हुआ दिख सकता है। तो कुल मिलाकर देखें यहाँ पे दोस्तों, अगर यहाँ पे दोस्तों आप देखें तो ये जो सपोर्ट लाइन है एक 24,700 के आसपास, इसके नीचे अगर क्लोजिंग आएगा तो आप देखेंगे कि फिर जैसे 30 मिनट के चार्ट पे इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे कैंडल क्लोज होगी तो उसके बाद बड़ी तेजी से नीचे की ओर फिसलेगा। लेकिन अगर यहीं से ऊपर की ओर रिवर्स करेगा तो आप देखेंगे कि दोबारा से आपको 24,750 24,800 तक आपको दोबारा से रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। तो फिलहाल ये है निफ्टी का चार्ट। आइए दोस्तों बैंक निफ्टी की ओर बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में निफ्टी के मुकाबले कम गिरावट थी, तो आपके सामने बैंक निफ्टी को देखते हैं। ये है बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी का सबसे पहले वीकली चार्ट देखेंगे। और बैंक निफ्टी में यहाँ पर दोस्तों देखिए हमने लाइनें पहले से डाल रखी है, तो मैं एक बार इन लाइनों को हटा देता हूँ और फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे लीजिए, क्योंकि मैंने लाइनें इंट्राडे बेसिस पे डाली थी। तो यह बैंक निफ्टी का चार्ट। आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी के चार्ट में भी यहाँ पे 51,300 के आसपास कुछ सपोर्ट मिल रहा है और बैंक निफ्टी इसके नीचे अगर क्लोजिंग देगा दोबारा से तो बैंक निफ्टी में आप देखेंगे कि फिर यहाँ पर भी ट्रेंड में थोड़ा परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे वीकली चार्ट पे बड़े ध्यान से देखें तो बैंक निफ्टी यहाँ पे लगभग में 4 सप्ताह से धीरे-धीरे करके नीचे की ओर करेक्ट हो रहा है। लेकिन निफ्टी में अभी ऊपर की ओर मोमेंटम था, तो अब निफ्टी भी धीरे-धीरे करके करेक्शन के मोड में आ रहा है। तो बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल पे देखें दोस्तों तो 53,000 के आसपास रेजिस्टेंस है। एक बार 53,000 का लेवल बैंक निफ्टी में पार होगा तो आप देखेंगे कि दोबारा से एक नए ट्रेंड का आगमन होगा और फिर आपको बैंक निफ्टी बड़े मूव की ओर निकल जाएगा। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल चार्ट अगर देखें तो चार्ट में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन करेक्शन आ रहा है और करेक्शन में धीरे-धीरे करके बैंक निफ्टी नीचे की ओर खिसक रहा है। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा-सा करेक्शन आ जाए, क्योंकि काफ़ी समय से बैंक निफ्टी आप देख रहे हैं कि ऊपर की ओर जा रहा था। तो 4 सप्ताह से धीरे-धीरे करके बैंक निफ्टी नीचे की ओर आ रहा है।
नीचे की ओर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप सपोर्ट काफ़ी नीचे है बैंक निफ्टी के चार्ट पे और आपको 50,000 के आसपास एक अहम सपोर्ट मिलेगा। तो अभी बैंक निफ्टी में करेक्शन का स्पेस बाकी है, तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा करेक्शन आ जाए। आइए दोस्तों, अब इंट्राडे चार्ट का रुख करते हैं और समझते हैं कि सोमवार के दिन मार्केट के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। तो यह है बैंक निफ्टी का चार्ट। आप देख रहे हैं कि गैप डाउन ओपनिंग के बाद बैंक निफ्टी में कुछ सुधार आता हुआ दिखा आपको, जबकि निफ्टी में आपने देखा कि करेक्शन आता हुआ दिखा। तो बैंक निफ्टी के लिए ये जो 51,300 का लेवल है, ये बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों। अगर मान लीजिए सोमवार को ये लेवल ब्रेक होगा तो आप देखेंगे कि फिर आपको 51,100 के आसपास अगला सपोर्ट इंटरडे चार्ट पे मिलेगा और 51,100 का लेवल अगर ब्रेक कर जाएगा तो फिर आपको करेक्शन और गहराता हुआ दिख सकता है। ऊपर के लेवल पे अब आपको हर जगह रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। पहला रेजिस्टेंस अगर आप देखें तो 51,500 के आसपास पहला रेजिस्टेंस है और दूसरा रेजिस्टेंस फिर आप देखेंगे तो 51,900 के आसपास है। तो ये 2 मेजर लेवल के रेजिस्टेंस यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। नीचे के लेवल पे अगर आप सपोर्ट देखेंगे दोस्तों, तो पहला सपोर्ट 51,300, दूसरा सपोर्ट 51,100 के आसपास है। तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। आइए दोस्तों, अब इंडिया बिक्स को देखते हैं। लीजिए, तो आपके सामने अभी इंडिया विक्स का चार्ट ओपन हो रहा है दोस्तों। ये है इंडिया विक्स और विक्स में आप देख रहे हैं कि उछाल आता हुआ दिख रहा है और वीकली चार्ट देखेंगे, वीकली चार्ट में आप देख रहे हैं कि विक्स में इस सप्ताह में दोबारा से कुछ उछाल आता हुआ। फिलहाल अभी देखें तो बहुत बड़ी उछाल नहीं है विक्स में। जब तक विक्स में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो ब्लू कलर की लाइन हमने डाली है, ये लगभग में 16.5 के आसपास लाइन है और जब तक इस लाइन के ऊपर विक्स नहीं निकलता है तो कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। विक्स से कोई बड़े मार्केट में वोलेटिलिटी के संकेत नहीं है। फिलहाल अभी देखें तो विक्स एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। तो विक्स से कोई बड़ा मोमेंटम गिरावट की यहाँ पे संकेत नहीं है दोस्तों। आइए एक बार डॉलर के चार्ट को देखते हैं, यानी कि यूएसडी आईएनआर और ये है डॉलर का चार्ट। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे थोड़ा-सा डॉलर अब ऊपर की ओर मोमेंटम दिखा रहा है, तो डॉलर की जो तेज़ी है, ये थोड़ा चिंता की जनक की बात है, क्योंकि डॉलर में अगर बढ़त आती है, तो फिर ये इक्विटी बाज़ार के लिए थोड़ा नेगेटिव संकेत रहते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहीं होता हुआ दिख रहा है। 83.50 के आसपास रेजिस्टेंस था, उसको पार किया, अब डॉलर ऊपर की ओर जा रहा है और यहाँ से अगर डॉलर 84, साढ़े 84 के आसपास निकलेगा, तो आप देखेंगे कि थोड़ा-सा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इक्विटी में देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, ये था डॉलर का चार्ट। आइए एक नज़र अब निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को देखते हैं और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो जिस अनुपात में गिरावट आई थी निफ्टी में, उसके मुकाबले कम गिरा है। यह है निफ्टी स्मॉल कैप 100 का चार्ट और यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, एक बार मैं ये लाइनें हटा देता हूँ और ये ब्लू कलर की लाइन जो है इसको मैंने हटा दिया और आप देख रहे हैं कि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का वीकली चार्ट है। आपको 19,200 के आसपास रेजिस्टेंस है और उसी स्तर पे यहाँ पे कुछ न कुछ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा है निफ्टी स्मॉल कैप 100 को। एक बार निफ्टी स्मॉल कैप 100 यहाँ पे 19,200 का लेवल ब्रेक करेगा तो आप देखें कि ऊपर की ओर फिर आपको बड़ा मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा। फिलहाल आप देखें तो यहाँ पर भी थोड़ा करेक्शन आ रहा है, लेकिन निफ्टी के मुकाबले यहाँ पे करेक्शन कम है। तो छोटे शेयरों में आप देख रहे हैं कम गिरावट है, जबकि निफ्टी में आपने देखा कि शुक्रवार के दिन निफ्टी में थोड़ा गिरावट ज़्यादा था। तो निफ्टी के मुकाबले इंडेक्स कम गिरा है। तो हो सकता है कि यहाँ पर भी शॉर्ट टर्म में कुछ करेक्शन आ जाए। फिलहाल चार्ट अभी देखें तो ट्रेंड मजबूत है। तो दोस्तों, ये था निफ्टी स्मॉल कैप 100। एक बार निफ्टी आईटी इंडेक्स को भी देखेंगे, क्योंकि निफ्टी आईटी इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ा-सा एक मजबूती का परिचय दे रहा है निफ्टी आईटी इंडेक्स। तो उसके चार्ट को भी एक बार देख लेते हैं दोस्तों। लीजिए, आपके सामने है निफ्टी आईटी इंडेक्स और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे करेक्शन तो आया, लेकिन यहाँ पे अब मेजर लेवल का सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि यहाँ पे ये 38,800 के आसपास एक सपोर्ट है और आप देख रहे हैं कि निफ्टी आईटी इंडेक्स में अगर आप इस तरीके से थोड़ा-सा चार्ट को ज़ूम इन करके देखेंगे, तो आप देखेंगे कि पहले रेजिस्टेंस की भूमिका में लाइन थी। मैं यहाँ से इस लाइन को अब हटा देता हूँ, क्योंकि ये लाइनें मैंने पहले की डाल रखी थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि निफ्टी आईटी इंडेक्स में ब्रेकआउट है। अगर नीचे की ओर अगर करेक्शन होगा तो निफ्टी आईटी इंडेक्स में अब आप देख रहे हैं कि 38,800 के आसपास सपोर्ट है। तो ये इंडेक्स है जहाँ पर कि आपको देख रहे हैं कि थोड़ा मजबूती का परिचय दे रहा है, क्योंकि इंडेक्स में काफ़ी समय के बाद ब्रेकआउट आया है। तो ये इंडेक्स निफ्टी आईटी इंडेक्स का शानदार अभी भी दिख रहा है। तो दोस्तों, ये था इंडियन मार्केट। आइए अब एक बार यूएस मार्केट के देखते हैं। सबसे पहले डाउ जोन्स के चार्ट को देखेंगे
और ये है डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज। डाउ जोन्स में आप देखें तो दोबारा से कुछ करेक्शन आता हुआ दिखा। ऊपर के लेवल पे डाउ जोन्स टिक नहीं पा रहा है और नीचे की ओर दोबारा से आप देखें तो 40,000 के नीचे ट्रेड करता हुआ डाउ जोन्स आपको दिखा। तो हो सकता है कि डाउ जोन्स में कुछ हल्का-फुल्का करेक्शन आने के बाद दोबारा से डाउ जोन्स ऊपर की ओर मोमेंटम बने। तो यहाँ पे डाउ जोन्स में भी करेक्शन है और नैस्डैक के चार्ट को देखते हैं दोस्तों। और ये है नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नैस्डैक में भी भीषण गिरावट। तो ग्लोबल मार्केट से भी गिरावट आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि केवल इंडियन मार्केट गिर रहे हैं। तो आपको हर जगह पे थोड़ा करेक्शन है, तो इसीलिए आपको सब सावधानी रख के चलना है दोस्तों। अब यहाँ पे डाउ जोन्स के चार्ट पे आप बड़े ध्यान से देखें तो 16,000 के आसपास बड़ा सपोर्ट है। तो दोस्तों ये था आज का मार्केट एनालिसिस। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।